हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2026 तक का समय। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2026 कुंभ राशि के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का। मूव ऑन, ट्रैवलिंग का समय है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेल शो हो रहा है एंड ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से मत रखिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्विक डिसीजन से बचना है। जजमेंट, सम ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नीडेड इन योर लाइफ। द लवर्स, लव लाइफ, ओके, एंड द एम्परर। एंड द लास्ट कार्ड इज द फूल। ओके, यस, बिट्रेल का मैंने कहा था एंड अगेन आपके लिए शो हो रहा है। साथ ही दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ आप अननेसेसरीली टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। पहली चीज़ तो यह है। साथ ही दूसरों के बारे में ऐसा लग रहा है आप दूसरों की वजह से ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, दूसरों से लाइफ कंपेयर कर रहे हो। तो प्लीज़ ये मत कीजिए, ठीक है। दूसरों से लाइफ कंपेयर मत करो। जो आपको भगवान ने दिया है उसके प्रति आप थैंकफुल रहना पहले तो स्टार्ट कीजिए एंड पॉजिटिवली चीज़ों को देखिए, ठीक है। साथ ही यहाँ इस समय में आपके लिए ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं। लव लाइफ आपकी स्टार्ट होती दिख रही है। अगर आप सिंगल हो, आपका कोई अफेयर नहीं था, कुछ नहीं था, तो और आप शादी के लिए पार्टनर अगर सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में मतलब कि कोई आ सकता है, ये भी आपके लिए दिख रहा है। एंड एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू जर्नी पे आप जो है अपनी लाइफ की निकलते हुए दिख रहे हो। तो ओवरऑल यस, पॉजिटिव टाइम है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द करियर। ओके, सो करियर में यहाँ आपके लिए कहूँ तो एक अच्छा समय है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ कहूँगी कि आप क्विकली डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। बहुत जल्दी लेते हो, जल्दी लेना ठीक है, कभी कभी सिचुएशन होती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ही जल्दी कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो तो प्लीज़ ज़्यादा जल्दी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे तो आप एनर्जेटिक रहोगे, फायरी हो, पैशनेट बहुत लग रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो। चीज़ें कुछ लोगों की लाइफ में कहूँगी, नॉट इन एवरी वंस लाइफ, ओके, कुछ लोगों की लाइफ में चीज़ें बहुत रैपिडली जैसे कि चेंज होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। साथ ही आपके लिए यहाँ जो है, अगर आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे अभी तक, ठीक है, बहुत ही उतार चढ़ाव वाली लाइफ थी आपकी, तो अब आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी जो है आती हुई दिख रही है। एक स्थिरता जो है आपकी ज़िंदगी में आएगी, ठीक है। और ये स्थिरता आपकी ज़िंदगी में तब आएगी जब आप पास्ट में ही रहने दोगे, पास्ट के बारे में आप ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे। तब वो स्थिरता आपके लिए आएगी जब आप आगे बढ़ने का सोचोगे, मूव ऑन करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। इसके साथ ही एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है, वो ये है कि आपको जो करियर की बिकॉज बात कर रही हूँ, चाहे वो करियर है या रिलेशनशिप है, स्पेशली इन करियर मैं कहूँगी करियर टर्म्स में, कि आपके लिए ना आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे ज़्यादा फील हो रही है कि आपको बाहर का जो है चांस मिल रहा है करियर में। एंड जैसे कि यात्रा के योग बन रहे हैं, ये है आपके लाइफ में, ठीक है। और बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए यस, इट्स गुड टाइम, ओके। अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये आपके लिए अच्छा समय है। रूल्स, रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन के साथ आपको जो है इस समय में चलना होगा, देन चीज़ें आपके लिए बेहतरीन होंगी।
साथ ही क्विक डिसीजन मेकिंग की जब मैंने बात की है आपसे, तो मैं आपको ये भी बता दूं ऐसा क्यों है। बिकॉज आपके लिए आया है द फूल कार्ड। ओके, द फूल रिप्रेजेंट्स कि आपकी जो है लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होंगी, लेकिन आप जो है ऐसे इंसान हो, एक प्योर एनर्जी है आपके अंदर, आप हर किसी पे बहुत जल्दी जो है यकीन कर लेते हो, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज़ आंख बंद करके किसी पे यकीन नहीं करना। और इसके पीछे रीज़न है 10 ऑफ सोर्ड्स भी आपके लिए, एंड यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, साथ ही द फूल की भी एनर्जी है, एंड जजमेंट भी है। तो आपको ये व्यवहार अपना बदलना पड़ेगा। आंख बंद करके और जल्दबाजी में आपको जो है किसी पर यकीन नहीं करना है, इस चीज़ का जो है ध्यान रखना। एंड साथ ही किसी ट्रस्टवर्दी इंसान को, अपने वेल विशर्स को, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप उनसे डिस्कस ज़रूर कर लेना कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले। अगर आप करियर में कुछ नया करने जा रहे हो, देन प्लीज़ डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर, जो भी आपके अच्छा चाहने वाले हैं। आपको पता होगा अंधाधुंध नहीं चलना है किसी रास्ते पे, ये सोच के भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, ठीक है। लीप ऑफ फेथ वाला काम यहाँ पर नहीं है, भाग्य भरोसे चलने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपका नुकसान हो जाएगा, धोखा मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे 3-4 चीज़ें ऐसी दिख रही हैं मुझे, जिस वजह से मैं ये आपको बता रही हूँ, ठीक है। सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो। अगर आप किसी के साथ नए नए रिलेशन में आ रहे हो, तो आंख बंद करके यकीन नहीं करना है आपको। वहाँ भी प्लीज़ थोड़ा सा किसी से डिस्कस कर लो, किसी से बातचीत कर लो, देन आपके लिए सही रहेगा। कोई गाइडेंस ले लो किसी से, ठीक है, देन आगे बढ़ो। क्योंकि मैंने कहा ना, आप एक इनोसेंट एनर्जी है, आप में से कुछ लोगों की बहुत ही प्योर एनर्जीज़ हैं, जिस वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, ठीक है। तो आंख बंद करके किसी रास्ते पे नहीं चलना है, किसी पे यकीन नहीं करना है। अगर आप कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हो तो किसी से डिस्कस कर लो। अगर वो भी कहे एज़ पर देयर एक्सपीरियंस कि यस ये चीज़ सही है और आप कर लो, ये इंसान सही है, यू कैन टेक अ चांस, ओके, देन आप उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आगे बढ़िए। इग्नोर नहीं करनी है किसी की बातें, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, ये मैं आपसे कहूँगी। साथ ही यहाँ पे रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, लव रिलेशनशिप की, तो अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज दोनों ही टाइप के लोगों के लिए योग दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। हो सकता है कोई आपको प्रपोज कर दे, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, शादी के लिए, या आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो जाए, ठीक है, किसी भी तरह से हो सकती है। मे बी एज अ फ्रेंड अभी आप स्टार्ट करो, लेकिन आगे चल के आपकी शादी हो जाए। बट यस, यहाँ पे आपके लिए सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा या आएंगी जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होगी, केयरिंग होंगे। एक फिजिकल अट्रैक्शन के साथ साथ आप दोनों के बीच सोल लेवल पे भी अट्रैक्शन आपको फील होगा, ठीक है। आप इजीली एक दूसरे से जो है सुख दुख सब चीज़ें शेयर कर पाओगे, इजीली अपने मन की बात एक दूसरे से कह पाओगे। एंजल्स की ब्लेसिंग से ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। और अरेंज मैरिज के थ्रू भी अगर आप सर्च कर रहे हो, तो यस, कोई ऐसा ही अच्छा पार्टनर जो है आप अट्रैक्ट कर लोगे अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट में भी। साथ ही अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो कुछ लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट भी मिल सकता है। साथ ही यहाँ पे आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली जो है ऑफ कोर्स आपको अब रिज़ल्ट मिलेंगे। वैसे तो हमेशा ही मिलते हैं हमें, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आपको अपने कर्मों पे ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा खुद को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। खास करके अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पैटर्न्स अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा खुद को बदलने की ज़रूरत है, ओके। साथ ही आपको थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ किसी किसी की 2 से 3 दिन डाउन हो सकती है, तो आपको बेड रेस्ट में भी करना पड़ जाए, तब आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। और किसी की बातें आपको बहुत ज़्यादा चुभती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए यही कहूँगी कि जैसे मैंने कहा, कोई डिसीजन नहीं लेने हैं और एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा किसी से मत रखना। कोई आपकी उम्मीदों पर जैसे पानी फेर सकता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ ऐसे कड़वे शब्द बोल सकते हैं जो आपको बहुत ही अंदर तक मतलब कि चोट पहुंचा दे कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो ज़्यादा उम्मीदें मत लगा कर रखिए। और ये उसमें भी देखो, हो सकता है कि आप वन साइडेड किसी को प्यार करते हो और आपने उसे प्रपोज़ किया और उसने आपको मना कर दिया, तो आपको थोड़ा हर्ट फील हो सकता है। बट टेक इट ईजी, ओके। हर किसी की देखो पर्सनल लाइफ है, आप किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं बांध सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है समझनी
चाहिए। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखना। एंड यस, मूव ऑन का समय है। ज़्यादा पास्ट के बारे में आपको जो है नहीं सोचना है, और आप गुस्से से भी प्लीज़ दूर रहना, गुस्सा नहीं करना है। रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, डिसिप्लिन लाइफ में रहो, अच्छा रहेगा। मैच्योरिटी है आपके अंदर, लेकिन उस मैच्योरिटी को आप कब किस तरह से यूज़ कर पाते हो या नहीं, ये यहाँ पे मेन चीज़ है आप में से। क्योंकि कुछ लोग तो हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर थिंकिंग में, और कुछ के अंदर बहुत ही बचपना है अभी। तो बैलेंस में करो ये सारी चीज़ें। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से यहाँ आपके लिए मैसेज है हायर वाइब्रेशन। गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम इन नेचर to raise your higher vibrations and feel the infinite abundance of God. ओके, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, बाहर निकलिए और थोड़ा सा समय जो है नेचर में आप स्पेंड कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। साथ ही जो भगवान ने इतनी अबंडेंस बनाई है, चारों तरफ प्रकृति जो इतनी खूबसूरत बनाई है, उसको देखो, उसे अप्रिशिएट करो, ये आपसे कहा जा रहा है। एम्पल ऑफ अबंडेंस, whatever you want can be sourced from God. He has plenty of prosperity, abundance and luck for all to share. Okay, आप जो भी abundance चाहते हो अपनी लाइफ में, वो ईश्वर आपको जो है देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचो कि सबको मिलता है मुझे नहीं मिला। भगवान के पास भरपूर है देने के लिए, आपको सही डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। ओके, अबंडेंस है, गुड लक भी भगवान आपको ज़रूर देंगे, लेकिन उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए आस्क फॉर support. Although angels are around you all the time, but they can only help you if you ask them to help. The same is true with people around you. Feel free to ask for assistance. Okay, हमें चीज़ें तभी मिलती हैं जब हम भगवान से मतलब कि कुछ सपोर्ट की मांगेंगे। ठीक है, जैसे लोगों को तब तक मतलब कि समझ नहीं आएगा। अगर आपको किसी से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप आगे बढ़िए और उनसे मदद मांगिए हेल्प के लिए कि यस मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेयर भी करनी चाहिए। माना कि भगवान हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि क्या पता भगवान आपकी से खुद बुलवाना चाहते हैं आपकी ज़ुबान से कि यस आपको ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो आपको तब वो चीज़ मिलेगी। नेक्स्ट है आपके लिए कॉस्मिक मैसेजेस, देखते हैं क्या है आपके। लेट्स सी, कॉस्मिक मैसेजेस है यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। गिव योर इनर क्रिटिक अ वैकेशन डे, बी काइंड टू योर सेल्फ। अगर आप खुद को बहुत ही क्रिटिसाइज़ करते हो, डीमोटिवेट करते हो, जज करते हो खुद को, तो आपको जो है ये जजमेंटल बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अपने साथ काइंड हार्टेड रहिए। ठीक है, खुद के साथ भी आप जो है प्यार से पेश आइए। योर लाइफ इज़ सो स्पेशल, ट्रीट इट विद लविंग केयर। ओके, आपकी ज़िंदगी बहुत स्पेशल है, इसे प्यार से केयर से जो है ट्रीट करो। अपनी ज़िंदगी को कोसो मत, भगवान ने आपको बनाया है प्रीशियस हो आप। स्टे प्रेजेंट, दैट्स वेयर लाइफ हैपन्स। यस, प्रेजेंट में रहो, जैसे कि मैंने कहा स्टार्ट में ही कि पास्ट को पास्ट में रहने दो। ठीक है, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं उन पर काम कीजिए। यही एक हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रूथ है, दिस मोमेंट ओनली। लुक अराउंड एंड फाइंड सम साइंस, द यूनिवर्स इज स्पीकिंग टू यू। ओके, अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखा करो, कभी आपको कोई एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, एकदम से कोई सुगंध महसूस हो सकती है, इट मीन्स गॉड इज़ कनेक्टिंग विद यू। ओके, तो भगवान आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और कुछ आपसे यूनिवर्स जो है कहना चाहता है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 31 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।